नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का आगे का जो भी टाइप है सर इम्पोर्टेंट उसके बारे में, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था सर कि एलसीएम और एचसीएफ में 30 से 35 प्रश्न ऐसे आएंगे जो अलग अलग प्रकार के होंगे, ठीक है। तो यदि आप 30 से 35 प्रश्नों को जानकारी आप अच्छे से रखते हैं अलग अलग टाइप का, तो एलसीएम और एचसीएफ का कोई प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट एग्जाम हो, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं सर आज का पार्ट 2 वीडियो, ठीक है। और कहीं ना कहीं पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हमारा यूट्यूब पर, तो पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 प्ले लिस्ट में जा करके, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वहाँ से लिंक दे दूँगा, वहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं सर आज, है ना। देखिए, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एकदम लास्ट तक जरूर बने रहिएगा सर, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखिए, बीच में अगर आप छोड़ के जाते हैं ना तो आपको परेशानी होगा, ठीक है। पूर्ण रूप से आपको बेसिक चीज़ें और थ्योरी जानकारी नहीं होगी, है ना। कुछ थ्योरी और बचा हुआ है सर, जो कि मैं क्वेश्चन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको वहाँ पर समझाएंगे, ओके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न देखिए इस तरह से है। कभी भी आपको एलसीएम और एचसीएफ में ना इस तरह का प्रश्न देखने को मिल सकता है, दशमलव वाला, ठीक है ना। तो लिखा है 0.5, ठीक है, और 0.30, है ना, और 1.2। इसका कहा कि बताइए एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, है ना। प्रश्न यही पूछा, तो दशमलव वाला भी एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाता है सर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, बहुत आसान है, ध्यान से सुनिए। पहला पहला चीज़ ये नोटिस कीजिएगा कि दशमलव के बाद कितना अंक है मैक्सिमम, ठीक है। तो देखिए, तो मैक्सिमम कितना अंक है, 2 अंक, ठीक है ना। तो सभी में दशमलव के बाद 2 अंक होना अनिवार्य है, ऐसा सोचिएगा, ठीक है। तो देखिए, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 0 लगा देंगे यहाँ, ठीक है, तो 2 अंक हो गया। यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है तो 0 लगा देंगे, तो ये भी हो जाएगा डबल अंक। आई बात समझ में। अब क्या कीजिएगा कि पूरा का पूरा संख्या लिखने की कोशिश कीजिएगा, तो ये 50 हो जाएगा पूरा संख्या। ये पूरा संख्या कितना हो जाएगा, 30, और ये पूरा संख्या कितना हो जाएगा, 120, ठीक है ना। तो अब आप जनरली इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले एलसीएम सीख लेते हैं, है ना। कोई अगर अभी तक एलसीएम नहीं सीखे हैं तो देखिए सीख लीजिए इस वीडियो में, ठीक है ना। और इसी क्वेश्चन में सीख लीजिए सर, इसके बाद ऐसा मौका नहीं आएगा, ठीक ना। देखिए, बड़ा संख्या को लीजिएगा, एलसीएम जब निकालना रहेगा तो बड़ा संख्या को लीजिएगा। बड़ा संख्या को ना 120, तो 120 को फैक्टर तोड़ दीजिएगा इस तरह से, तो 12 गुने 10 लिख सकते हैं, 120 हो गया, ये कट गया, ठीक है ना। बाकी आपको 30 है तो 10, देखिए 10 इसमें है, 3 इसमें है, 4 12 3, तो 10 या 30 तो है, तो 30 खत्म हो गया। अब जो नहीं संख्या रहता है ना उसको संख्या को यहाँ गुना करना रहता है, ठीक है ना। मैं बेसिक चीज़ में बता दिया है पार्ट 1 में, पार्ट 1 पहले देख लीजिए, ओके। देखिए, उसके बाद क्या करना है, 50 लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 10 ऑलरेडी है, 5 नहीं है, तो 5 से गुना कर देंगे तो 50 हो जाएगा। चलिए, यही आपका एलसीएम हो जाएगा, 12 दहाँ 120 हो जाएगा, 120 में 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 600, ठीक है ना। तो 600 हो गया। अब ये 600 क्या असली आंसर है, नहीं सर। ध्यान रखिएगा कि दशमलव वाला में जो लास्ट में हम आंसर लाते हैं उसमें ध्यान रखना है कि दशमलव कितने अंक के पहले था। तो हम देखेंगे दशमलव जो था वो 2 अंक के पहले है, तो यहाँ भी 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ओनली 6, ठीक है ना। याद रखिएगा कि इसका एलसीएम कितना हो गया, 6। क्यों? क्योंकि दशमलव के 2 अंक पहले यहाँ पर दशमलव है, तो हम 2 अंकों के पहले दशमलव है तो 2 अंकों के पहले यहाँ दशमलव दे देंगे, ठीक है। अब बात रहा एचसीएफ का, ठीक है। तो एचसीएफ क्या कहता है कि एचसीएफ जो होता है हायर कॉमन फैक्टर होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसमें हमने बताया था आपको कि सबसे छोटी संख्या को टारगेट कीजिए। देखिए, सबसे छोटी संख्या कौन है, 30, तो 30 को यहाँ ले लाइए, तो 30 को तोड़िए तो कितना बार में, 10 गुना 3 लिख सकते हैं, तो 10 या 30 हो जाएगा। और एक 15 गुना 2 भी लिख सकते हैं सर, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या 15 सभी को डिवाइड करेगा, 120 को डिवाइड करेगा, 30 को भी डिवाइड करेगा, लेकिन 50 को डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए ये फैक्टर ये सही नहीं है। तो हम ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या के रूप में फैक्टर तोड़ेंगे और उससे सबसे बड़ी संख्या को चेक करेंगे क्या सबसे बड़ी संख्या तीनों को डिवाइड कर रहा है। देखिए, 10 पचे 50, और ये 10 या 30, और ये भी 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 12 बार में, यानी कि आपका एचसीएफ के रूप में 10 आ रहा है। तो क्या ये 10 सही है, नहीं सर, क्योंकि दशमलव पर ध्यान रखना है। लास्ट में जो आंसर आएगा उस पर दशमलव पर ध्यान रखना है कि देखिए 2 अंकों के पहले दशमलव है, तो हम भी यहाँ 2 अंकों के पहले दशमलव रखेंगे कि नहीं, देने की हो जाएगा 0.10, ठीक है, या 0 पहले लगा सकते हैं, 0.10, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एचसीएफ। आई बात समझ में। तो इस तरह से आप दशमलव वाला एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, ओके। देखिए, अगला क्वेश्चन इसी में है सर, उसको भी समझा देते हैं इसी में, देखिए, है ना। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए सर, ठीक है ना। चलिए देखिए, अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, कह रहा है कि 3 के पावर 3 स्क्वायर इंटू 5 के पावर क्यू है और इंटू 7, ठीक है ना। और दूसरा लिखा हुआ है 2 इंटू 5 के पावर 2 और इंटू 11। देखिए, कभी भी पावर से संबंधित जो है ना इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, और पूछा गया है सर, है ना, रेलवे में एलसीएम और एचसीएफ से, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में क्या कीजिएगा कि इसमें सिंपली आपको एलसीएम निकालना रहेगा और एचसीएफ निकालना रहेगा, क्योंकि प्रश्न में भी यही पूछेगा। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक वाला, है ना, हाइयर पावर को पहले लेना है एलसीएम में। एलसीएम लिख रहे हैं
तो एलसीएम में सबसे हाईयर पावर देखिए 3 के पावर कितना है 2 है, यहाँ 3 के पावर 2 है और यहाँ 3 है ही नहीं, तो जो नहीं मिलेगा वो सबको लिखना है। एलसीएम में वही तो होता है, जो नहीं मिलेगा उसको सबको लिखना है। 3 के पावर 2 हो गया। अब 5 के पावर यहाँ 3 है, 5 के पावर यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम पावर को लेना है, तो 5 के पावर हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ 7 है, तो इसमें भी देखिए 7 नहीं है तो 7 ले लेंगे, क्योंकि जो नहीं रहेगा उसको पूरा लिखना है। अब बताइए इसमें देखिए तो 2 तो है, 2 नहीं है, 2 लिख देंगे। आई बात समझ में, क्योंकि 2 नहीं है इसमें ना, जो नहीं रहेगा सभी को लिखेंगे। 5 के पावर 2 तो 3 के पावर 2 ऑलरेडी लिख दिए हैं। 11 नहीं है तो 11 लिख दीजिए। तो ये आपका टोटल आपका एलसीएम हो गया। ठीक है ना, ये सबसे आसान होता है सर, खाली देखना रहता है। एचसीएफ में क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन मिलता है आई बात समझ में, तो दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है ध्यान से देखिए। देखिए तो 3 के पावर ये स्क्वायर है, यहाँ 3 है इसमें नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि दोनों में मिलना चाहिए। 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 2 है, इसका मतलब 5 के पावर 2 दोनों में मिल सकता है, तो 5 के पावर 2 हम मिनिमम वाला लेंगे। ठीक है ना, जो मिनिमम देखेंगे कि सब दोनों में कौन मिल रहा है। ठीक है ना, या फिर पावर इसमें 2 है इसमें 3 है, तो देखिए तो 2 और 3, 3 तो नहीं ले सकते क्योंकि 3 इसमें नहीं है। 2 है तो 2 इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम 5 के पावर 2 ले सकते हैं। आई बात समझ में, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर वह होगा, यानी एचसीएफ क्या कहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए सभी संख्या को डिवाइड कर देगा। तो ये 5 के पावर 2 जो है इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा। आई बात समझ में, तो आपका एचसीएफ हो गया 5 के स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक आध एग्जाम्पल और इसी में ले लेते हैं, इसी के थ्रू, जिससे कि आपको और अच्छे रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अपन मन से भी ले लेते हैं। देखिए एक एक एग्जाम्पल दोनों से समझाते हैं आपको, देखिए ध्यान से। जैसे अभी लिखा था, जैसे लिखा हुआ रहेगा 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 2 7 के पावर 2 गुना 13। ठीक है, और अगला लिखा हुआ रहेगा 2 के पावर 3 गुना 7 के पावर 4 गुना 11। ठीक है, अब बताइए इसमें आपको एलसीएम चुनना है, तो एलसीएम में क्या कहा कि वो सभी को लिखना है ना, मैक्सिमम पावर को लिखना है और जो नहीं है दोनों में उसको भी लिखना है। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम पावर 5 है तो 5 यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब 5 के पावर 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 7 है यहाँ 7 है, 7 के पावर 4 यहाँ है, 7 के पावर 2 यहाँ है, तो यानी मैक्सिमम कौन हो जाएगा 7 के पावर 4, तो 7 के पावर 4 लिखेंगे। आगे देखिए 13 इसमें है, 11 इसमें है, 13 नहीं है तो 13 लिखेंगे। अच्छा इसमें 2 है, देखिए इसमें 2 नहीं है तो 2 के पावर 3 लिखेंगे। ठीक है ना, इसमें 7 हो गया, ये कंप्लीट हो गया है, तो 11 बचा तो 11 लिख देंगे। तो नहीं जो बचा सभी को लिख दीजिए। ठीक है, तो ये एलसीएम हो गया। एचसीएफ उसी तरह से लिखेंगे कि एचसीएफ वह होता है जो दोनों में कॉमन मिले। तो दोनों में कॉमन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या मिल सकता है आपको, देखिए 5 तो नहीं मिलेगा, 5 नहीं है इसमें, तो हट गया। 7 नहीं है, 7 है, देखिए 7 के पावर यहाँ 2 है और यहाँ 7 के पावर 4 है, तो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं 7 के पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 के पावर 2 इसमें मिलल है ना। 13 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 11 इसमें नहीं है, इसमें नहीं, खत्म हो गया, यानी 7 के पावर 2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई बात समझ में, चलिए मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। ठीक है ना, देखिए देखते के साथ आंसर आपको मारना चाहिए सर। ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना। देखिए अगला टाइप, देखिए कुछ प्रश्न आपको इस तरह से देखने को मिल सकता है, कुछ प्रश्न आपको फ्रैक्शन से मिलेगा। फ्रैक्शन देखिए थोड़ा समझ लेते हैं फ्रैक्शन। ठीक है ना, फ्रैक्शन क्या होता है, तो फ्रैक्शन बराबर होता है नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर, है ना, यानी अंश बटा हर। आई बात समझ में, तो अंश बटा हर से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा सकता है ना, एलसीएम और एचसीएफ में। तो उसी को देखते हुए मैंने लाया, कहा कि एलसीएम और एचसीएफ बताइए दोनों, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शन में पहले एलसीएम समझ लेते हैं, है ना। फ्रैक्शन में पहले एलसीएम समझ लेते हैं। पहले इसका एग्जांपल लिया हुआ है उसको ले लेते हैं, दोनों को एक ही साथ समझा देंगे। लिखा हुआ है 2/3 और 2/9, है ना, और 5/6 और 4/27। ठीक है, अब देखिए फ्रैक्शन वाला है तो भिन्न वाला एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलेगा, याद रखिएगा 2 पॉइंट यहाँ। अगर आपको एलसीएम पूछता है ना, एलसीएम पूछता है तो इसमें अंश होगा और हर होगा, यही ना होगा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो याद रखिएगा ये नोमिनेटर जो है ना, जो एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे, आई बात समझ में, और नीचे वाला को एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात को, यानी हम ये देखेंगे कि एलसीएम पूछा है तो ऊपर अंश वाला को एलसीएम निकाल लेंगे और नीचे वाला को एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है ना, और अगर इसी तरह से इसी में समझ लेते हैं कि अगर एचसीएफ पूछता तब क्या होता, तो एचसीएफ पूछता तो इसमें भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होगा, है ना। तो इसमें भी ध्यान रखना है कि नोमिनेटर को एचसीएफ निकालेंगे, क्यों, क्योंकि जो ऊपर में लिखल रहेगा ना वही चीज़ हमको नीचे में देखना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी जो यहाँ लिखा हुआ रहेगा उसी को ऊपर में एचसीएफ निकालेंगे, जो यहाँ एलसीएम लिखा हुआ है उसका ऊपर में एलसीएम निकाल लेंगे और नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है,
और यहाँ पर नीचे वाला का HCF निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्रश्न क्या पूछा है, दोनों पूछा है, तो दोनों को हम बारी बारी से देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या कहा कि इसका LCM निकालिए। तो सबसे पहले LCM निकालते हैं। बताइए LCM निकालने के लिए ऊपर वाला सभी को क्या करेंगे, ऊपर वाला सभी को LCM निकालेंगे। तो 2 2 4 और 5 और ये 4, ये सभी का LCM आपको पता करना है। तो बताइए LCM क्या कहता है कि LCM जो होता है वो सबसे बड़ी संख्या को लेना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4। तो 4 को 4 लिख सकते हैं। देखिए 4 को 2 भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। 5 नहीं है तो 5 ले लेंगे। कितना, 4 5 20 हो गया। और नीचे का HCF आपको निकालना है। तो नीचे का HCF कैसे निकलेगा, तो देखिए 3 9 और ये 6 और ये 27, इसका HCF क्या होगा। तो सबसे छोटी संख्या का फैक्टर बोले थे कि सबसे छोटी संख्या का फैक्टर लीजिए। देखिए 3 को हम 3 गुना 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 सबको डिवाइड करेगा, 3 3 को भी डिवाइड करेगा, 3 9 को भी डिवाइड करेगा, 3 6 को भी डिवाइड करेगा, 3 27 को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब इसका HCF कितना होगा, 3। तो ऊपर में हो गया 20 और नीचे हो गया 3। ये हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में। अब इसी में आपको LCM पूछा था, है ना। देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए खाली इसको मिटा देते हैं। अब इसी में आपको HCF पूछा है, तो HCF कैसे निकलेगा। देखिए HCF, अब HCF आपको पूछा तो HCF में ऊपर वाला का HCF निकालेंगे, नीचे वाला का LCM निकालेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला का HCF देखिए तो कितना हो सकता है, 2 2 2 2 इसमें नहीं मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि कोई भी कॉमन ऐसा नहीं है जो सभी संख्या को डिवाइड करेगा। तो एक छोड़ा के, ठीक है, अगर नहीं मिले तो क्या होगा, एक होगा। ठीक है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, नीचे का LCM निकालेंगे। तो बताइए नीचे का LCM का मतलब 9 3 27 लिख सकते हैं इसको। 27 को क्या सबसे बड़ी संख्या है, तो 9 3 27 हो गया। अब देखिए तो 6 लाना है, तो इसमें 2 3 है, 2 नहीं है तो 2 से गुना कर देंगे, 6 हो गया। अब देखिए 9 है तो 9 तो ऑलरेडी है, 3 है तो 3 ऑलरेडी है, यानी कि आपका ये हो गया 1 बटा कितना, 9 3 27, 27 दूना 54। ठीक है ना। तो इस तरह से आप आसानी से फ्रैक्शन वाला भी LCM और HCF निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाएँ। देखिए अगला टाइप देखिए, है ना, बहुत आसान तरीक़ों से बनता है सर। और देखिए अब जो टाइप आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से जो शुरू हो रहा है लैंग्वेज का ना, वो अब आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अब शुरू होने वाला है। ठीक है, देखिए पहला टाइप आज का सबसे बेस्ट टाइप है ये। देखिए कहता है दो संख्याएं 8 तथा 12 है, यदि इसका HCF 4 है तो निम्न में से कौन इसका LCM नहीं है ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया रेलवे में। ठीक है, देखिए इससे पहले हम थोड़ा एक चीज़ समझाते हैं, है ना, एक चीज़ समझते हैं। और यहाँ पर थ्योरी आपको वो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे, क्योंकि आगे का जो भी अब क्वेश्चन आएगा उस थ्योरी का अप्लाई हम करेंगे। ठीक है, देखिए मान लेते हैं सर कि दो संख्या है A और B। आई बात समझ में। जब दो संख्या A और B है तो, और अगर इसका HCF मान लेते हैं, HCF क्या मान ले, H मान लेते हैं, है ना, HCF H। एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल भी आपको दूंगा। ठीक है ना, देखिए पहले समझ लेते हैं इसको। देखिए जब अगर A और B दो संख्या अलग अलग दिया हुआ है, उसका HCF निकाले तो H आया, तो याद रखिएगा कि HCF जो होगा ना वो पहली संख्या को डिवाइड करेगा, इस संख्या को भी डिवाइड करेगा, है ना, क्योंकि HCF इसमें भी मिलल होगा और HCF का संख्या जो होगा A में भी मिलल होगा और B में भी मिलल होगा। अब क्या होगा कि A और B दोनों संख्याओं का अगर एक योग भी कर दीजिएगा ना, तैयो उस संख्या को कौन डिवाइड कर देगा, H डिवाइड कर देगा, यानी कि उसका HCF इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, यदि संख्या का अंतर भी लीजिएगा ना, दोनों संख्या का अंतर भी कीजिएगा, तब भी उसको H डिवाइड करेगा, क्योंकि H इसमें मिला हुआ रहेगा। ठीक है, अभी हम उदाहरण से आपको समझा देंगे। देखिए, और यदि दोनों संख्या का गुना भी कीजिएगा, तब भी ये संख्या को कौन डिवाइड करेगा, उसका HCF डिवाइड करेगा। यानी यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आया कि HCF जो होता है पहली संख्या में भी होता है, दूसरी संख्या में भी होता है, दोनों संख्याओं का योग में भी होता है, दोनों संख्याओं का अंतर में भी होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल में भी होता है। अब जरा एक एग्जाम्पल थोड़ा सा देखिए सेट करके हम बताते हैं आपको। जैसे मान लिया जाए 4 और 12 दो संख्या दिया गया है ना, इसी पर आपको सिखा रहे हैं। देखिए, और इसका अगर HCF आप निकालते हैं तो कितना होगा, 4 HCF होगा कि नहीं, बताइए। 4 और 12 का HCF कितना होगा, 4। आप बताइए 4 संख्या 4 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, ये 4 HCF जो है 12 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, कर रहा है। ठीक है, अब देखिए पहला अवस्था में देखिए A प्लस B यानी A 12 4 16, 16 को कितना 4 से भागा दीजिएगा, कटेगा कि नहीं, पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए A माइनस B यानी 12 माइनस 4 कीजिएगा तो 8 आएगा, तो 8 में 4 से भागा दीजिए, देखिए तो HCF से भागा देंगे तो HCF इसको भी काट देगा। ठीक है, गुना करिए, 12 चौं 48, 48 में अगर हम 4 से भागा देते हैं तो 12 चौं 48 ये भी कटेगा, यानी सभी संख्या में HCF मौजूद होता है। ये चीज़ आप एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है,
याद रखिएगा कि HCF पहली संख्या में भी होगा, दूसरी संख्या में भी होगा, और उस संख्याओं का योग में भी आएगा, संख्याओं के अंतर में भी आएगा, संख्याओं के गुणनफल में भी आएगा ना। चलिए, ये बात आप एकदम बेसिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन में इसका यूज हम करेंगे, ठीक है। चलिए, इसी पर ये प्रश्न है सर, ध्यान से देखिए, इसी पर ये प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए देख लीजिए, आप देखिए इस प्रश्न का आंसर एकदम देखते के साथ आपको मारना चाहिए। देखिए, दो संख्या मान लेते हैं, पहला संख्या 8 दिया, दूसरा संख्या 12 दिया। अब कहा कि यदि इस संख्या का HCF 4 है, इस संख्या का HCF दिया 4, तो कहा कि इसका LCM कौन नहीं है, इसका LCM निम्न में कौन नहीं है। तो याद रखिए कि उसका LCM का मतलब क्या होगा कि इन संख्याओं का कोई गुणनफल होगा जो आगे का LCM। देखिए ध्यान दीजिएगा कि अभी जो 4 और 12 हम लिए थे, तो उसका LCM को भी क्या करेगा, HCF डिवाइड करेगा। क्यों, देखिए तो ध्यान से कि इसका LCM लीजिएगा कितना होगा, 12, तो 12 को 4 डिवाइड कर रहा है कि नहीं, कर रहा था कि नहीं। तो इसका मतलब है कि HCF उसका LCM को भी पूर्ण रूप से डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन देखना है। देखिए, ऑप्शन के रूप में है 123, ऑप्शन के रूप में है 120, ऑप्शन के रूप में है 200, ऑप्शन के रूप में है 72। अब वही संख्या उसका LCM नहीं होगा जिसको 4 डिवाइड नहीं करेगा। आई बात समझ में। अब बताइए, संख्या 4 किसको डिवाइड नहीं करेगा, 120 इसको डिवाइड कर देगा, 200 इसको भी डिवाइड कर देगा, 72 इसको भी डिवाइड कर देगा, 123 नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना, इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपका आंसर ए होगा, ठीक है, 123। आई बात समझ में आ गया ना बात। चलिए, है ना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है रेलवे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले टाइप की ओर। देखिए, मुझे उम्मीद है ये चीज़ परेशानी नहीं होना चाहिए सर आपको, ठीक है। देखिए अगला टाइप देख लीजिए। अगला टाइप कहता है 3 संख्या का अनुपात 1:2:3 है, यदि उसका HCF 12 है तो संख्या क्या है। देखिए बहुत आसान है, अगर मान लेते हैं ABC 3 संख्या लिखा है 1:2:3 में, ठीक है ना। अब कहा इसका HCF कितना है, 12 है। HCF किताब के अनुसार कितना दिया, 12। हम लोग भी अनुपात से लाने की कोशिश करेंगे। 1, 2 और 3 का HCF क्या है। देखिए HCF का मतलब जो तीनों में मिलता है, तीनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना, 1 तो तीनों में मिल रहा है ना। तो 1 हो जाएगा। किताब कहा 12, हम लोग कहेंगे 1। अब कहा संख्या बताइए, तो संख्या के लिए क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे, फिर दूसरी संख्या के लिए 2 से गुना करेंगे, तीसरी संख्या के लिए 3 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आंसर 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। आई बात समझ में आ रहा है ना बात को। अब देखिए, किन्हीं को मन में होगा कि ये सब करना जरूरी है, तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इस पर फोकस करना है कि HCF 12 दिया, इसका मतलब है कि इसका HCF 1 आ रहा है। अगर 2 आ जाता तो आंसर में चेंजिंग आता कि नहीं, लेकिन इस पर फोकस करके और बाकी आप ऑप्शन से मार सकते हैं। देखिए इसका HCF 1 है, इसका मतलब है सभी संख्या में मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए खाली, और ऑलरेडी है ना। तो बताइए, जो सीरीज में पकड़ा जाएगा उसको मार दीजिए। देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, यानी पहले ऑप्शन में पकड़ा रहा है, इसलिए मार दीजिए पहला ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न में देखते के साथ आंसर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला टाइप देखिए, यहाँ से अलग टाइप के प्रश्न शुरू हो रहा है, क्योंकि ये 9 नंबर का जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न जो है कम से कम आपको 8 से 10 प्रकार के प्रश्न पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। देखिए कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 20, 25 तथा 30 से पूरा पूरा कट जाए या पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको जब बेसिक पढ़ाया पहला क्लास में, तो उसमें मैंने बताया कि LCM का परिभाषा क्या होता है, HCF का परिभाषा क्या होता है। अगर इसको आप याद रखते हैं तो ये सब चुटकियों में आंसर बनता है सर, कोई परेशानी नहीं होता है। आई बात समझ में। तो चलिए शुरू कर देते हैं कहानी वही। देखिए इसमें क्या कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या, जैसे ही छोटी से छोटी संख्या समझिए, आपको समझ जाना चाहिए कि 18, 20, 25 और 30 से वही संख्या पूर्ण रूप से पूरा पूरा कटेगा जो इसका LCM होगा। आई बात समझ में। यानी 18, 20, 25 और 30 का फाइनली खाली आपको क्या चाहिए था, LCM चाहिए। और वही LCM एक ऐसा संख्या होगा जो उसको 18 भी डिवाइड करेगा, 20 भी डिवाइड करेगा, 25 भी डिवाइड करेगा और 30 भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो बताइए इसका LCM आपको निकालना है, अब आसानी से निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो 18, 20 और कितना है 25 और कितना है 30।
चलिए, जो नहीं सीखे हैं फिर से सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब इसका एलसीएम चाहिए था आपको, तो सबसे बड़ी संख्या निकालिए। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 30। तो 30 को टारगेट कीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 5 छक 30, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 30 खत्म हो गया, 25 चाहिए, 5 है, 5 और चाहिए, 5 बचे 25 खत्म हो जाएगा। अब आपको 20 चाहिए, ठीक है। तो 20 के लिए देखिए, इसमें 5 है, इसमें 2 है, तो 5 दूनी 10 तो हो जाएगा, 2 और गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, है ना। अब देखिए 18 चाहिए, तो 6 है, ये है। अगर देखिए 6 है और 3 नहीं है, तो अगर 3 से गुना कर देंगे तो 18 हो जाएगा, यानी 6 18 हो गया। अब यही संख्या को आपको मल्टीप्लाई करना था, आपका आंसर आ गया। देखिए 6 पचे 30, 30 पचे 150, 150 में 2 से गुना कीजिएगा तो 15 दूनी 30, 30 में 3 से गुना कीजिएगा तो 30 3 तिहाई 9, यानी कि 900। ठीक है, तो 900 आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के प्रश्नों का जहाँ भी छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो आपका दिमाग सीधा एलसीएम पर जाना चाहिए, याद रहेगा ना। चलिए ठीक है, तो जाते जाते एक छोटा सा बेसिक पॉइंट आपको हम बताते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही टाइप देखेंगे, फिर हम अगले वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइप प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा 30 मिनट का वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए जाते जाते एक चीज़ और बता देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि अगला टाइप जो होगा उसी के ऊपर होने वाला है एकदम देखते के साथ आंसर। 2 से 4 5 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड से कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं लगेगा हल करने में। ठीक है, देखिए याद रखिएगा कि यदि मान लेते हैं कि 4 और 12 दो संख्या है और कहा कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप याद रखिएगा कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो बताइए 12 होगा ना। इसका एलसीएम क्या होगा? 12, क्योंकि बड़ा संख्या लेंगे तो बड़ा संख्या को देखिए, बड़ा संख्या लिए 4 से 12, 12 को 12 भी डिवाइड करेगा और 12 को 4 भी डिवाइड करेगा, तो दोनों संख्या से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब एलसीएम 12 है। अब याद रखिएगा कि जो भी उसका एलसीएम आया ना दोस्त, तो एलसीएम आने के बाद में इसका जो भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से कीजिए, 3 से कीजिए, है ना, 4 से कीजिए, 5 से कीजिए, तो एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन आगे जो भी नंबर मल्टीप्लाई कीजिएगा वो सभी संख्या को 12 और 4 हमेशा डिवाइड करेगा। जैसे 2 से गुना कीजिएगा तो 12 दूनी 24 होगा, देखिए इसको 12 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा। 3 से गुना कीजिएगा तो 12 तिया 36 हो जाएगा, तो 12 देखिए 12 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा। 4 से गुना कीजिएगा तो 12 चौं 48 होगा, तो याद रखिएगा कि 48 को 12 भी डिवाइड करेगा और 4 भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इस थ्योरी का उपयोग हम लोग अगले वाले टाइप में करने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। आई बात समझ में कि एलसीएम इसका 12 ही होगा, असली एलसीएम इसका 12 ही होगा, लेकिन याद रखिए कि अगला टाइप जब भी आएगा कि शेष 2 बचे, शेष 3 बचे, शेष 5 बचे, ठीक है, और आगे कहेगा कि शेष तो बचे लेकिन ये 4 से डिवाइड हो जाए, 5 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो ऐसे वाले प्रश्नों में हमेशा यही थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैं इसको जाते जाते बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट।